मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा की बड़ी मसाजिद में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। फैसल मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की भी शिरकत। गिले शिकवे ख़त्म, सब एक दूसरे के गले लग गए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। सदर ममलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अताहर और हमजा शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गढ़े खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। शहरियों से ईद भी मिले। बिलावल भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने ईद डेरा बुगटी के इलाके बेखड़ में मनाई। नमाज ईद के बाद लोगों से भी मिले। सिपा सालार ने ईद अगले मोर्चों पर गुजारी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों में ईरान शाह और स्पेन वॉम में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मतजलजल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। कहा, अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से खबरदार रहें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ैया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पूरी कौम अपने शहदा को खराज अक़ीदत और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश करती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का अहद करें। मुल्क को सही मानों में इस्लामी रफ़ाई ममलिकत बनाएंगे। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें, फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फिलिपाइन, मलेशिया में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी ईद। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी।
वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर, अमीर क़तर तुर्क सदर तैयब उर्दवान, ओमान के सुल्तान, सदर अज़रबैजान, बहरीन के बादशाह और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। रहनुमाओं की जानिब से कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत का इआदा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरीम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियाँ भी पहनाई। बानी पीटीआई ने ईद अडियाला जेल में गुजारी। जेल अमले के साथ नमाज ईद अदा की। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुनों का जेल के बाहर मुजाहिरा। अडियाला जेल जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को जेल के मरकजी दरवाजे तक जाने से रोक दिया। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। जापानी शहरियों की मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तानियों के लिए ईद मुबारक। ईद का चांद तुमने देख लिया, ईद हो गई। नए कपड़े पहनकर और मीठी सवैयां खा के अपने खानदान और दोस्तों के साथ ईद हो गई। जापानी खातून। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुओ मोटो केस। सुप्रीम कोर्ट का पहली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या हो, तजावीज़ तलब। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब कर दी। जस्टिस अथर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक। कहा पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने के पाबंद हैं। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला। राना हसन अब्बास की जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में तैनात कर दिया गया। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। हमने कहा इमदाद या खैरात नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म टैक्स सिस्टम को ठीक और अखराजात को कम करना चाहते हैं। आलमी जरीदे कह रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है तो ये का साल का 80 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कहा हमें कर्जे नहीं, सरमायाकारी चाहिए। यूएई और कतर से भी वज़ीर-ए-आज़म की बात हो गई। मुल्क की मईशत की शक्ल बदल जाएगी, कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पर चलेगी। पीटीआई ने माशी तबाही की, कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा ज़रूरत ना पड़े। अफवाज पाकिस्तान बड़े अहसन तरीके से जिम्मेदारी निभा रही हैं। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां मुशावरत करेंगे। हम बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू।